माफी? किस बात की माफी मांगने आए हो टंडन? भाभी, इस बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं जिंदगी भर पैसों में उलझा रहा, अपनों और परायों में फर्क नहीं कर पाया। इंसान को जिस मोड़ पर अपनी गलती का एहसास हो जाए टंडन, उसे वहीं से एक अच्छा इंसान बनकर आगे बढ़ जाना चाहिए। पीछे देखने के लिए ना तुम्हारे पास कुछ बचा है और ना मेरे पास। नहीं भाभी, है, बहुत कुछ है, और जो कुछ भी है वो सब आपका दिया हुआ है, राय साहब का दिया हुआ है। मैं जिंदगी भर गुनाह करता रहा। ये वक्त मेरे प्रायश्चित का है भाभी। मैं सारे परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं। चलिए भाभी, अब आप इस गेस्ट हाउस में नहीं रहेंगी, अब आप मेरे घर पे रहेंगी। भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मेरा बहुत बड़ा बंगला है। चलिए भाभी। टंडन, मैं भी यही सोचती थी कि बंगलों में रहने वाले चार दीवारी में खुश नहीं रह सकते, पर यह मेरी गलतफहमी थी। पहली बार इस चार दीवारी ने मेरे परिवार को जोड़ा है। मैंने अपने बच्चों की आंखों में एक दूसरे के दुख दर्द के लिए तड़प देखी है। इसे छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूं भाभी? हाँ, साहे परिवार के लिए मैं कुछ कर सकूं तो मैं बहुत बहुत बड़ा किस्मत वाला हूंगा। अगर साहे परिवार के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो मैं हंसते हुए दे दूंगा भाभी। बेटे, ये मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूं, ये मेरे दिल की आवाज है। हाँ बेटे। आई होप सो डैड। भगवान करे आज आप जो कुछ भी बोल रहे हो वो सच ही हो। प्रशांत, अपने डैड के साथ इस तरह की बातें ना करो, और मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। और रहा सवाल तुम्हारी मदद का टंडन, तो तुम वापस हमारे वेलविशर बन गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद है। फिलहाल मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तुम्हारी भाभी में इतनी गैरत है कि वो अपने बच्चों को पाल सके। कभी जरूरत पड़ी तो जरूर बताऊंगी। टंडन, एक बेटे का प्यार तुम्हें मेरे दरवाजे तक खींच लाया है, वरना मेरे दो बेटे हैं, जवान बेटियां हैं, मेरी बहू है। उनके होते मैं कैसे दुखी रह सकती हूँ? दुख के ये बादल भी छंट जाएंगे टंडन, और मैं वादा करती हूँ मेरी बेटी रितु की डोली तुम्हारे ही घर जाएगी, और तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगेगा कि तुमने अपने बेटे का रिश्ता किसी कमजोर घर में कर दिया है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? रितु बटिया मेरे घर में बहू बन के आई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी भाभी। चलता हूं भाभी। एक मिनट रुकिए डैड। डैड, इस बार आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। डैड, जब मम्मी जी इस छोटे से गेस्ट हाउस को अपना घर समझ सकती हैं, तो मेरे पास तो बहुत बड़ा घर है जिसमें मेरे डैड अकेले रहते हैं। नहीं डैड, आज के बाद मैं आपको कभी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी नहीं।